टैक्सेस 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 आखिर है क्या चीज और ये क्यों जरूरी है और हर कारोबार पर क्यों असरअंदाज होते हैं, खासतौर पर प्रॉपर्टी के कारोबार पर। जानने के लिए वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्ट। मैं हूं राना नाजिम बहार। आखिर बेसिकली टैक्स है क्या? टैक्स बेसिकली वो एक अमाउंट होती है जो हर शहरी, हर मुल्क का करिंदा गवर्नमेंट को पे करता है और उसके बदले गवर्नमेंट हमें रिटर्न में कुछ ऐसी फैसिलिटीज देती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि दुनिया का हर शहरी या करिंदा अपने मुल्क में टैक्स अदा करता है किसी न किसी सूरत में, पैसों की सूरत में या किसी और सूरत में, और उसके बदले गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। और इसी तरह हम टैक्स अदा करते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों में, मूवेबल नॉन मूवेबल थिंग्स सेल परचेज में, और मुख्तलिफ चीज़ों में, प्लाट, घर और मुख्तलिफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में टैक्स अदा करते हैं। और इस तरह हम जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में हम जीएसटी अदा करते हैं जो कि जनरल सेल्स टैक्स होता है, और वो हम अदा करते हैं। और कपड़ों में इस तरह दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्स लगते हैं, वो हम अदा करते हैं। मूवेबल और नॉन मूवेबल में मुख्तलिफ अक़साम के टैक्स अदा करते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं प्रॉपर्टी पे वो टैक्स जो आयद होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल या एक्ट है जो कि गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स। बेसिकली हम इस वीडियो में उन टैक्सेस के बारे में जानेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अदारों को पावर देता है कि वो प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा सकें और इनको मुल्क में एक तरह से चला सकें। जिस तरह कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रॉपर्टी टैक्स ऑर्डिनेंस 1958 के तहत हर अदारा जो पाकिस्तान में एक्साइज और टैक्सेशन के अंडर आता है, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट एक ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टैक्सेशन का, जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक तरह का निज़ाम देख रहा होता है टैक्सेशन का। हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक बाकायदा ऑफिस होता है। एक्साइज ऑफिसर सेक्शन 5 के तहत अपनी इस पावर इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टीज पर टैक्स आयद करते हैं। आगे हम बात करते हैं डीसी रेट। डीसी रेट बेसिकली कहलाता है डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान किसी भी टाउन या सोसाइटी को डेवलप करने पर जो टैक्स आयद करते हैं उसे डीसी रेट कहा जाता है। बेसिकली ये कैटेगरी डीसी रेट की आगे हम पूरी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान सारे टैक्स इसी कैटेगरी यानी कि डीसी रेट के मुताबिक ही आयद करता है प्रॉपर्टी और घर पर, किसी भी चीज़ पर। अगर देखा जाए तो एक मिसाल के तौर पर आपके घर की कीमत करोड़ रुपया है और एक्चुअल मार्केट में यही कीमत है करोड़ रुपया, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान देखेगी कि इसकी मेरे कागज़ों या मेरी तरफ इसकी क्या वर्थ है, तो फ़र्ज़ करें वो फ़र्ज़ करती है 50 लाख रुपया, तो वो आपसे टैक्स भी उसी मुताबिक ही लेगी, टैक्स यानी 50 लाख रुपए के मुताबिक ही लेगी। लेकिन आपका जो मार्केट में घर सेल हो रहा है करोड़ रुपए का सेल हो रहा है, प्लॉट सेल हो रहा है करोड़ रुपए का सेल हो रहा है, लेकिन जब इसी यानी कि फ्यूचर में अगर डेवलपमेंट के लिए अगर अगर करती है गवर्नमेंट, कोई एक्शन लेती है, आपको प्लॉट या कोई घर ऐसी किसी रोड या किसी ऐसी गवर्नमेंट पर्पज की बिल्डिंग में आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट भी आपको उसी डीसी रेट के मुताबिक ही पे बैक करती है। यानी फ़र्ज़ करें आपकी कीमत मार्केट में घर की करोड़ रुपये है, लेकिन आपको गवर्नमेंट 50 लाख रुपया पे करेगी। जिस हिसाब से आपने पहले टैक्सेस जमा कराए होंगे उसी उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट पे करेगी बैक। ये था डीसी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में कितनी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स आयद होते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में 4 तरह के प्रॉपर्टी टैक्स आयद होते हैं: टीएमए, स्टाम्प ड्यूटी, विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। ये 4 किस्म के टैक्सेस हैं जो सेलर और परचेजर टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम जिस टैक्स की बात करेंगे वो है टाउन मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जिसको हम आम अल्फाज में टीएमए कहते हैं। बेसिकली वो अमाउंट होती है जो हम इस अदारे को अदा करते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट या सिटी को ये एक तरह का मैनेज करता है, पूरे एक शहर को, जिस तरह कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर को पूरा मैनेज करें, जिसको हम टाउन मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। और ये बेसिकली अब जो टैक्स आयद करता है ये डीसी रेट पर ही आयद करता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको डीसी रेट क्या है। तो डीसी रेट आज के दौर में जो टैक्स आयद हो रहा है, जो टैक्स आयद हुए हैं यकम जुलाई 2020 में, वो 1% है नॉन फाइलर के लिए और 2% है नॉन फाइलर के लिए। दूसरे नंबर पर टैक्स जो आता है वो स्टाम्प ड्यूटी। बेसिकली ये वो टैक्स है जो कि प्रोविंशियल लेवल पर ही लिया जाता है, गवर्नमेंट यानी सूबाई गवर्नमेंट हासिल करती है। ये मुख्तलिफ बैंकों के यानी जिस तरह पंजाब बैंक, केपी के बैंक, सिंध बैंक और बलूचिस्तान बैंक के थ्रू लिया जाता है। बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कह लें आप, ये एक सूबाई या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम का एक जरिया है। 1 जुलाई 2022 को जो स्टाम्प ड्यूटी टैक्स की माध्यम आयद हुई है वो है
2% फाइलर के लिए, 4% नॉन फाइलर के लिए। लेकिन 29 सितंबर 2022 को दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक अब स्टाम्प ड्यूटी 1% फाइलर अदा करेगा और 2% नॉन फाइलर अदा करेगा। तीसरे नंबर पर जो टैक्स आयद होता है प्रॉपर्टी पर, वो होता है विद होल्डिंग टैक्स, जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान स्टेट कलेक्ट करती है टैक्स स्टेट बैंक के थ्रू और नेशनल बैंक के थ्रू। जो अदारा इसको मॉनिटर करता है उसे FBR कहते हैं, इसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में इस वक्त फाइलर पे 2% आयद हो रहा है और नॉन फाइलर पे 7% आयद हो रहा है। अब बेसिकली जो हमने सारे टैक्स की बात की, ये वो टैक्सेस थे जो परचेजर प्लाट या घर लेते हुए अदा करता है। अब हम बात करेंगे उस टैक्स की जो सेलर यानी कि जो घर बेच रहा होता है वो कौन सा टैक्स अदा करता है। अब हम बात करेंगे इस कैपिटल गेन टैक्स, जो कि बेसिकली सेलर अदा करता है अपना घर या प्लॉट सेल करते वक्त। बेसिकली ये नवाज शरीफ दौर में आयद हुआ है, उससे पहले इसका वजूद नहीं था। तो उस दौर में जब शुरू हुआ पहले पहले जो ये बेसिकली गेन टैक्स होता क्या है, ये होता है कि अगर आपने कोई घर लिया या प्लॉट लिया है, अगर उसको लिए हुए 4 साल से कम अरसा हुआ है तो आपको गेन टैक्स अदा करना पड़ता है। बेसिकली गवर्नमेंट पाकिस्तान ये अज्यूम करती है अगर आपने 4 साल से पहले सेल किया है तो आपको कोई ना कोई इसका प्रॉफिट हासिल हुआ होगा, उस प्रॉफिट पर ये गेन टैक्स हासिल किया जाता है। और ये पहले था 4 साल, अगर 4 साल से पहले पहले आप सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो आपको अदा करना पड़ता है, और बाद में करते हैं तो फिर आपको अदा नहीं करते। बाद में बढ़ाकर टाइम पीरियड 6 साल कर दिया गया था, तो अब ये परमानेंट कर दिया गया। अगर आपने 50 साल ली हुई है प्रॉपर्टी ली पहले ली है या 25 साल पहले ली है प्रॉपर्टी, आपको अदा करना पड़ेगा उसकी। अब जो अदा कर रहे हैं लोग, फाइलर 1% अदा कर रहा है और नॉन फाइलर 2% अदा कर रहा है। पांचवें नंबर पे मैं उस टैक्स की बात करूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबको चूना लगाती है, ये है व्हील टैक्स या ग्राउंड टैक्स। बेसिकली ये टैक्स होता है कि अगर आपके पास घर या फैक्ट्री के अलावा ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान अज्यूम करती है कि इस आदमी को या इस फर्द को इस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई इनकम आई होगी। वो बेसिकली अपने अज्यूम करती है कि इसको, यानी एक फ़र्ज़ करें इस बंदे को 50,000 रुपया इसका रेंट आया, तो उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो 5% अपना बेसिकली टैक्स डालती है, बेशक वो खाली प्लॉट हो घर हो। ये वो टैक्स है जो पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया जाता है, इस टैक्स के ज़रिए अदा करना पड़ता है अपनी ऐसी प्रॉपर्टी जो इसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज़्यादा।